हम समर्पित वालों को क्या त्याग चाहिए? अहम का त्याग चाहिए। ये बहुत बड़ा त्याग है। हमने देखा आज अपने इतने 60 बरस के संगठन में जब भी कोई को माया आई है, उनका मूल कारण अहम का अभिमान, अहम का नशा, अहम का अहम में सब आता। चाहे अहम बुद्धि का नशा है, चाहे अहम अक्ल का नशा है, कि होशियारी का नशा है, या कोई भी कार्य का नशा है, या धन का नशा है। ये अनेक नशे हैं। या लौकिक का नशा है, या जॉब का नशा है, पढ़ाई का नशा है। ये सब नशे कहा जाता, नशे सभी में है नुकसान। तो ये जो देह अभिमान के अनेक गुप्त नशे है, ये बाहर से नहीं दिखाई पड़ते, पर ये सब अभिमान के गुप्त नशे बहुत नुकसानकारक। इसीलिए कई बार आता है कि गोपी बनना अच्छा है। गोपी बनने में नशा नहीं आता, पर जब अपने को गोप समझते तो नशा आता। इसकी भी गुह्य फिलॉसफी है। जैसे उदाहरण में कहा है, उद्धव और गोपियां। उद्धव चला गोपियों को शिक्षा देने, कहते हैं ना। उद्धव माना नशा, गोपी माना बाबा के लौ में लीन। तो आप कभी उद्धव नहीं बनना प्लीज। उद्धव बनेंगे जरूर कुछ नशा चलेगा। गोपी रहेंगे तो लौ में लीन रहेंगे, प्रीत बुद्धि रहेगी। हम सभी गोपियां, भले आप लोग को पांडव कहे, परंतु प्रैक्टिकल में हम सभी गोपियां हैं, चाहे भाई हो या बहन हो। गोपी बनने में बहुत आनंद है, पर उद्धव बनेंगे आनंद का आनंद नहीं लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? उद्धव को अभिमान था, नशा था। हमें बाबा के सामने न उद्धव बनना है, न नशा दिखाना। दूसरा कहा जाता, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। छोटों की, बड़ों को तो फिर भी फिक्रात होंगी, छोटे बेफिक्रात हो जाते। इसलिए हम सभी सना छोटे हैं, बड़े कोई नहीं। जैसे आज भी बाबा कहे कि ब्रह्मा गुरु नहीं है, गुरु तो वो ही है ना। मुरली में कहते ब्रह्मा, पर ब्रह्मा गुरु नहीं है, गुरु तो गुरु का गुरु बाबा है। तुम्हें ब्रह्मा को भी याद नहीं। और यह बात बाबा की मुरली में हर रोज आती, तुम्हें ब्रह्मा को भी नहीं याद करना। देखो, और हम तो सदीप बाप दादा के सिवा हमारी गाड़ी है क्या? हम ब्रह्मा के सिवा कहाँ जाएंगे? लेकिन बाबा सदैव कहते ब्रह्मा को भी याद नहीं करो। अर्थात जब ब्रह्मा को ही नहीं याद करना, तो हम किसी भी, कैसा भी कोई टीचर हो, कि टीचर का बाप हो, या कोई भी दुनिया में बड़ा हो कि छोटा हो, कि सेठ हो कि सेठ का भी सेठ हो, राजा हो या लंको हो, कि बहन हो या भाई हो, कि माँ हो कि मासी हो, मामी हो कि नानी हो, हमारे लिए सब मरे पड़े हैं।
चाहे हमारी टीचर है कि जोन हेड है कि जोन की बड़ी है कि बड़ी अच्छी स्पीकर है, माँ समान है, सब ठीक है, लेकिन माँ बाप सब कुछ मेरा एक है। हमें कभी किसी के प्रभाव में नहीं आना। सबसे सूक्ष्म माया है प्रभाव। हमें किसी के भी प्रभाव में नहीं आना। प्यारे भले रहो, परंतु उतना ही न्यारे रहो। पहला न्यारा रह के फिर प्यारे बनो, नहीं तो क्या हो जाता, प्यारे बन जाते, फिर न्यारे बनने आता नहीं, फिर प्यारा माया बन जाता। इसलिए हमने कहा इसको करेक्ट करो, पहले न्यारा बनो फिर प्यारे बनो। हो जाते हैं सब प्यारे, फिर शक्ति नहीं होती है तो न्यारे होते नहीं। लेकिन हमें बैलेंस में न्यारा प्यारा, प्यारा न्यारा दोनों चाहिए। इसलिए हमेश बाबा ने आज भी छोटे साल, आज की मुरली में विशेष मैं पढ़ रही थी तो आया कि आप हमारे पांडवों का एक प्रश्न का उत्तर था। कौन सा? एक उत्तर था मुरली में आज के, भले बहन से एक भाई वहां जो है वो होशियार है, दही कुमार होशियार है ना, भले कार्य में आप पांडव होशियार हो, बुद्धिमान हो, सेवा में होशियार हो, फिर भी चाबी कहा किसको दियो? किसको कहा बाबा ने मुरली में? बोलो, किसको दिया? हा? ये भी कहा कि टीचर से आप होशियार हो, दल होशियार हो, लेकिन फिर भी बाबा ने क्या कहा, चाबी किसको दियो? है माताओं बहनों, तो बाबा ने कैसे युक्ति से निरंकारी बना दिया। ये भी कहा होशियार हो, लेकिन युक्ति से कैसा निरंकारी बनाया कि नहीं, फिर भी कैसी भी बहने हैं चाबी। क्यों? बाबा जानते हैं कई बहनों में समझू है, कई बहनें नाम ही समझू है, और भाई बहुत होशियार होते। फिर भी बाबा एक निमित्ता का गुण सुखलाने लिए कि अभिमान न हो, कहता है चाबी बहनों को दिया। इतना बाबा युक्ति से इशारा दे के पाठ पढ़ा दिया, सिखा दिया था ना मुरली। आज मैंने कहा आज की मुरली में गुप्त बाबा ने सबको जवाब दे दिया, और ये बात सेंटर्स में बराबर सामना करती है, आती है। हमें इन सभी बातों से कई प्रकार से लेसन मिल जाते हैं। इसलिए सबसे पहला फिर भी हम कहती हूँ, बाबा ने ये वर्ष में कहा है, मुक्ति के लिए एक चाहिए बेहद का त्याग, दूसरा बेहद का वैराग। इस मुक्ति वर्ष के लिए बाबा ने ये दो हमें लेसन दे दिया है कि एक रखो बेहद का त्याग, बेहद का वैराग। तो बेहद के त्याग में ये सब सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें आती। त्याग माना त्याग, त्याग में कभी भी प्रभावित हुए किसी भी ऊपर से झूठी बात में भी, एक छोटी भी कोई बात होगी उसमें भी प्रभावित हुए तो वो भी माया बन जाए। हमें किसी भी प्रकार से कहाँ भी किसी भी कार्य में प्रभावित नहीं हो। समझो आज कोई वीआईपी बहुत अच्छा आया,
आया, अच्छा है, सर्विस किया। बाबा ने उनको भी सेवा के निमित्त बनाया, लेकिन चलते चलते वो उनके पीछे में प्रभावित हो जाएंगे। क्या वो भगवान का डायरेक्ट वो संतान या हम डायरेक्ट संतान? हम उन पर प्रभावित क्यों होते? वो हमारे पर हो या हम उन पर हो? डायरेक्ट वो संतान कौन? हम भी के हैं। हाँ, बाबा ने उनको भी टच किया, अच्छी बात है, बाबा ने कराया। सेवा करो भले, लेकिन सूक्ष्म में जो कभी उसी सेवा की सूक्ष्म संकल्प आता है रिटर्न, हमें उसी सूक्ष्म रिटर्न की इच्छा नहीं करती। सूक्ष्म में भी हमें उसका प्रभाव नहीं मिलना चाहिए। बाबा को जो करना है कराया जा, बाबा को जो का भाग्य बनाना है बना। आज बाबा के सामने हजारों बच्चे हो, ऐसे प्रैक्टिकल में कितना हमें फीलिंग होती, बाबा हमारे को कितना प्यार करता। फीलिंग है ना? कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे अनुभव नहीं। बाबा का हम बच्चों पर कितना न प्यार है ना? शिव बाबा का छोड़ो, ब्रह्मा बाबा का भी हमारे पर कितना न प्यार है। फिर पूछो, हे ब्रह्मा, तुम प्यार पर आकर्षित हो या तू तो न्यारे का न्यारे ही हो? क्या कहेंगे? हैं? वो हमारे पर प्रभावित है या वो तो बहुत ही प्यार तो बहुत दिखाता है, लेकिन फिर भी न्यारा है या प्रभावित है? और हम चाहे व्यक्ति पर, चाहे वैभव पर, चाहे सेवा पर, हम तो सेवा पर भी कहती, हम क्यों अपने को वाले मैं समझते? उसको सिंधी में कहा जाता क्यों मियाँ मिठू बनते। सिंधी है, मियाँ मिठू माना भाई, मियाँ मिठू की हिंदी हुई कि अपने को वहां समझना। उनको सिंधी में कहते मियाँ मिठू, कहने में आता। परंतु बाबा ने हमें इन सभी में सिखाया है, तुम कभी किसी में प्रभावित नहीं। कैसी भी आकर्षण वाली सामने तुम्हारे सामने आवे, अरे जिस पर दुनिया प्रभावित होवे वो हमारे पर कुर्बान, हम क्यों किसी के ऊपर कुर्बान जावे? है ना गीत? जिसको दुनिया पुकारे वो हमारे पर कुर्बान है, उसे और क्या हमारा भाग्य चाहिए? तो इसके लिए हमें किसी के भी गुण पर भी प्रभावित नहीं होना। गुणमान है, गुण लियो, अच्छी बात है। गुणों से भाई हमें सबसे गुण लेना है। कोई की बुद्धि अच्छी है, उसका बुद्धि का उपयोग करो। कोई का व्यवहार अच्छा है और उसके कुशल व्यवहार की कला सीखो। कोई में आर्ट का लिखने का अच्छा है, उसे वो सीखो। भाई हमारे लिए सीखना माना, कहते ना पता नहीं कितने गुरु किए, सीखना हमारा फर्ज होता, परंतु उसी पर प्रभाव होना ये हमारा धर्म भी नहीं, दूसरी मत भी नहीं, ये है माया। अच्छे का गुण भले गाओ, भाई ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ी अच्छी है, ये अच्छा है। अच्छे का गुण भले गाओ। कोई गुण सीखना हो वो भी सीखो, गुण चोर तो भले बनो, गुणों का चोर भले बनो। सुना?
कहा जाता है गुणों का चोर भले बनो, परंतु गुणों के ऊपर किसी के गुण पर निछावर नहीं हो, प्रभाव में नहीं आता। ये है ज्ञान की गहराई जो बाबा मम्मा हमें सिखाते। इसीलिए हम आप सबको कहते, ना कभी नशा रखो, ना कभी अपना अभिमान रखो, ना कभी किसी पर प्रभावित हो, ना कभी किसी के आकर्षण में आओ। प्रीत बुद्धि बाबा, न कि प्रीत बुद्धि किसी देहधारी से। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म यात्रा है। प्रीत बुद्धि बाबा माना याद की यात्रा। अगर किसी भी नाम रूप से प्रीत हुई तो बाबा से प्रीत माना याद की यात्रा में विघ्न पड़ेगा। इसीलिए इसके भी कहा है त्यागी रहो, बेहद के वैराग।